तो मुस्लिम, क्या सच में कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? ना तो कश्मीरी बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ना ही बीइंग अ कश्मीरी वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी क्लियर कट। और कश्मीरी उन लोगों के साथ कभी इल्हाक नहीं करेगा जिन्होंने उनका खून बहाया है, जिन्होंने उनको गलत रास्ता दिखाया है। आर यू श्योर कि पाकिस्तान ने टेरर फैलाया है? बिकॉज अगर हम बात करें, हाँ मानती हूँ मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहुत टेरर देखा गया है, नो डाउट। बट पाकिस्तान ने आज तक ये किया ही नहीं कंडक्ट के पाकिस्तान ने टेरर फैलाया है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा यही एक बात मैंने सुनी है कि ये तो इंडिया और अमेरिका की साजिश है, और ये भी कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉबी है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस पर आपकी क्या राय है फिर? अगर 75 सालों की बात करें तो अभी तक कश्मीर मुद्दे पे ही पाकिस्तान रो रहा है कि भाई कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बीइंग अ कश्मीरी, बीइंग अ मुस्लिम, क्या सच में कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? ना तो कश्मीरी बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ना ही बीइंग अ कश्मीरी वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी क्लियर कट। और ये रिलीजियस मैनिपुलेशंस जो है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी हैं, जब वो रिलिजन के नाम पे मैनिपुलेट करते थे लोगों को कि कश्मीर पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिसने जिसने भी ये लिखा है उसको तो खुद ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी नहीं पता होगा। और उसके रिलीजियस मेयार को अगर हम देखें तो पता नहीं वो कहाँ लाई करता होगा। तो रिलीजियस मैनिपुलेशन से कश्मीरियों ने अपने आप को अलग कर लिया है। वो अब उनको रिलीजियस मैनिपुलेशन से अपनी तरफ खींचा नहीं जा सकता है। और दूसरी हम्म। बात जो है, कश्मीरी उन लोगों के साथ कभी इल्हाक नहीं करेगा जिन्होंने उनका खून बहाया है, जिन्होंने उनको गलत रास्ता दिखाया है। अनिका जी, इस बात का मैं क्या मतलब समझूं, जिन्होंने उनका खून बहाया है या गलत रास्ता दिखाया? मतलब लाइक आप थोड़ा सा डिटेल्स दीजिएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह से कश्मीर का खून बहाया या उन्हें गलत रास्ता दिखाया? देखिए जहाँ तक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स की भी देखा जाए तो आपका मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको दहशतगर्दी के फ़िरास्त में सबसे पहले नंबर पे अव्वल दर्जे पर रखा जाता है। तो वही दहशतगर्दाना हरकतें और वही दहशतगर्दाना स्ट्रैटेजीज़ जो उन्होंने अपनाई हैं अभी तक कश्मीर के ऊपर, उस वजह से जितनी जानें गई हैं कश्मीर में, तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि उन्होंने क्या रिश्ता निभाया है कश्मीर के साथ। तो ये मैं बात उस चीज़ की कर रही थी जो दहशतगर्दी उन्होंने यहाँ पे की है। और यहाँ के नौजवान नस्ल को जो है ख़त्म करने की कोशिश की है और उसको एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ भी किया है। मैम, आर यू श्योर कि पाकिस्तान ने टेरर फैलाया है? बिकॉज अगर हम बात करें, हाँ मानती हूँ मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहुत टेरर देखा गया है, नो डाउट। बट पाकिस्तान ने आज तक ये किया ही नहीं कंडक्ट के पाकिस्तान ने टेरर फैलाया है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा यही एक बात मैंने सुनी है कि ये तो इंडिया और अमेरिका की साजिश है, और ये भी कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉबी है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस पर आपकी क्या राय है फिर? देखिए इंटरनेशनली क्या स्टैंड रहेगा लोगों का, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया है उसका प्रूफ ये रहता है कि जब उनके एहलकार यहाँ पे पकड़े जाते हैं विद प्रूफ, जब उनका बायोडाटा लिया जाता है फिर पता चलता है कि आपके मुल्क के किस हिस्से से ये बिलॉन्ग करते हैं और किस तंजीम से बिलॉन्ग करते हैं, तभी उनकी पोल खुल जाती है। वो अलग बात है कि आपके जो मुल्क के आपके जो मुल्क के जो रज़ाकार है वो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये कहकर टाल देते हैं कि ये तो हमारे लोग नहीं हैं। उससे कुछ नहीं होगा, वो पता चल ही जाता है कि आपके तरफ से ही आए हैं वो लोग यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने के लिए। तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनली भी लोगों को पता है कि आपका आपका जो मुल्क है वो किस फ़िरास्त में कौन-सी नंबर पे आता है। तो दहशतगर्दी में आपको तो पहला दर्जा हासिल है, तो इसमें मैं अपना कुछ नहीं बता रही, ये तो बिल्कुल आपके सही। मुल्क का स्टैंड है इंटरनेशनली। बिल्कुल सही। मैम, ये बात तो आपने क्लियर कर दी अपनी ज़ुबानी कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते, इल्हाक नहीं करना चाहते। ठीक है, ये मान लिया कि कश्मीरी ऐसा नहीं चाहते। तो पाकिस्तान अगर बहुत दफ़ा भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान यूएन के अंदर सबसे पहले मसला कश्मीर रखता है।
कभी इन फ्यूचर ऐसा हो जाता है, जैसे पहले कितनी जंगें हुई, 3 जंगें तो कश्मीर के नाम पे ही हो गई, लेकिन माने ना माने लेकिन पाकिस्तान हारा था, ये सच है। लेकिन है, अब ये आगे इन फ्यूचर की बात करते हैं, अगर जैसे कि यूएन के अंदर मसला कश्मीर हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है, तो क्या चाहती हैं, क्या सोचती हैं कि इन फ्यूचर अगर कभी कभी वैसे जंग का है नहीं माहौल, लेकिन अगर कभी पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी चीज की जाए, और क्या पाकिस्तान की नजर में कश्मीरी प्रेफरेंस है या फिर कश्मीरी लैंड प्रेफरेंस है? पहली बात तो मुझे लगता है इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान 2 ही चीज़ें रखता है, या तो उनको कश्मीर के नाम पे विक्टिम कार्ड खेलना है, दूसरा या तो उनको हम्म। फंड्स या भीख माँगनी है, 2 ही चीज़ें उनकी तरफ से देखी गई है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि वो स्ट्रैटेजाइज़ कैसे करना चाहते हैं अपने डेवलपमेंटल इश्यूज़ को या इकोनॉमिक क्राइसिस को। ख़ैर अब हम क्या ही बोल सकते हैं उस बारे में, जिसको अपनी फ़िक्र खुद नहीं है, उसकी फ़िक्र हम कैसे कर सकते हैं। अ, अगर फ्यूचर में देखा जाए तो फ्यूचर में अभी क्या या पास्ट में जितनी बार भी वो जाके वहाँ पे छाती पीटेंगे उनको उसी तरीके से जवाब मिलेगा। इट्स जस्ट दैट कि अगर इंडिया की बात आती है तो इंडिया वायलेंस और टेररिज्म को उसको फ़रोग़ नहीं देता है। वो उनको बिल्कुल उनके तरीके से बिल्कुल लीगली और एक पोलाइट वे में बताएगा कि कहाँ वो गलत है और कहाँ उनका स्टैंड लाई करता है कश्मीर के मामले में। तो इंडिया तो पहले इंडिया को इतनी फुर्सत तो है नहीं कि ये इश्यूज़ रोज़-बरोज़ डिस्कस करें। वैसे अगर अब देखा जाए तो कश्मीरी अब खुद भी जवाब देते हैं सब आके सामने से कि हमारे बात में बात ना करें, हम अपने बारे में बात खुद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लैप ऑन देयर फेस कि उन्हें जब सामने से बताया जा रहा है कि हमारे बारे में बात मत कीजिए या हमारे इश्यू को आप डिस्कस मत कीजिए, तो फिर ये तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती होती है कि आप ज़बरदस्ती किसी मसले में घुसना चाहते हैं। बिल्कुल सही मैम। मैम आप मुझे ये बताइएगा कि अगर अभी की बात, और फोन करी जा रहे, ओके मैम, अभी अब मुझे बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ अभी दिखाई जा रही है। अगर अभी मैं अपनी ही बात करूँ, तो मैं अपने कश्मीर के अंदर से होके आई हूँ, और उस कश्मीर के अंदर हालात कुछ अच्छे नहीं है। डेवलपमेंट के लिहाज से अगर बात करें, तो डेवलपमेंट की तो हम 2% कह सकते हैं, वो भी पुरानी गवर्नमेंट में जो की गई है, उसके अलावा अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं की गई। लेकिन बरक्स इंडिया के कश्मीर के अंदर देखें, तो आर्टिकल 370 आफ्टर, उसके बाद डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आई है। अभी आपसे पहले मेरी याना मीर जिनका नाम है, उनसे बात हुई थी। उन्होंने भी काफ़ी बताया कि भई मोदी गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो फिर उसके बाद लेकिन अभी आप मुझे बताइएगा कि क्या सच है आफ्टर 370 आर्टिकल ऐसा सब कुछ हुआ है, या ये सिर्फ प्रोपोगंडे है, या फिर कुछ और है नज़र में आपका? इस कश्मीर में, इस जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हमेशा से ही थी, चाहे टर्मॉइल था या अनरेस्ट था, हमेशा से ही डेवलपमेंट यहाँ पे थी और ये हर कश्मीरी बोल सकता है। बेसिक चीज़ें अगर आज के दौर में देखें तो एजुकेशन होती है, हेल्थ सेक्टर होता है या इंसान का रोज़गार होता है और उन सब चीज़ों में कश्मीर पहले से ही एक एक खिताब रखता है अगर आपके पीओके के साथ उसको कंपैरिज़न में लाएँ, तो मुझे लगता है हर कश्मीरी यही बोलेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क पहले से था, कॉलेजेस, स्कूल्स हॉस्पिटल्स या बाकी चीज़ें पहले से ही थी। अब इट्स जस्ट दैट कि हाँ, 3 सालों से काफ़ी उसमें स्पीड अप हुआ है क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्ट्राइक्स होती थी या हड़ताल कॉल्स आती थी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप से, वो बंद हो गई हैं और रेगुलर बेसिस पे लोग अपना काम करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है स्पीड अप वो हुआ है और लोग जो है अपने-अपने कामों में मसरूफ़ हो गए हैं। और वो वर्क जो है, जो डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या लोग जो उसमें अपना उसकी तरफ अपना जो अट्रैक्शन दिखाते हैं कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, वो ज़्यादा अब उभर के सामने आ रहा है।